नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार। दोस्तों, मैं आज आपके सामने 2 अप्रैल 2018 के जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलन के तहत जो अनुसूचित जाति के लोगों पर मुकदमे लगाए गए थे, उसके विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ था या सूचना मिली थी कि 2 अप्रैल 2018 में एक देशव्यापी आंदोलन हुआ था जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने किया था। कारण ये था कि SC/ST एक्ट के साथ में केंद्र सरकार ने छेड़खानी करने की कोशिश की थी और संविधान में भी कुछ प्रावधानों को चेंज करने का प्रयास कर रहे थे। इससे नाराज होकर SC/ST के लोगों ने देशव्यापी एक आंदोलन किया था 2 अप्रैल 2018 में। ऐसा मुझे विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हुई थी। इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से SC/ST के लोग केवल रास्ते पे एक रोष के रूप में निकल रहे थे। तब कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्रकारी कूटरचित योजना बनाकर इनको बदनाम करने की नीयत से माहौल ख़राब करने की कोशिश की और उस दरमियान जो है SC/ST के लोगों पर कई तरह के मुकदमे लग गए थे। उनमें से अधिकतर SC/ST के लोग जो थे वो बेकसूर थे, लेकिन उन मुकदमों के कारण वे लोग आज भी तकलीफ़ उठा रहे हैं। न सिर्फ वे बल्कि उनका परिवार भी इन SC/ST के मुकदमों के कारण परेशान हो रहा है, तकलीफ उठा रहे हैं। इस विषय में मैंने 9 मार्च 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखा था। इसके बाद में मैंने फिर से रिमाइंडर 3 फरवरी को लिखा था और मेरे उस पत्र को विधानसभा में एक विधायक महोदय द्वारा भी रीड आउट किया गया था, पढ़ा गया था। बिल्कुल अक्षर टू अक्षर एकदम उसको जो है मेरे लेटर को विधानसभा में पढ़ा गया था। उसके बाद में माननीय मंत्री टीकाराम जी जूली साहब ने भी स्टेटमेंट दिया था कि बहुत जल्द हम जो है ये जो मुकदमे हैं वो हटा लेंगे। तो मैंने जो लेटर लिखा 9 मार्च 2022 को, उस लेटर पर कार्रवाई होते हुए पुलिस विभाग, गृह सचिव के विभाग से होते हुए विभिन्न विभागों और विभिन्न टिप्पणियों के दर्ज होने के साथ साथ इस पर कार्रवाइयाँ होते होते आखिर 23 अगस्त 2023 को मुझे सचिवालय से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपका जो पत्र है 9 मार्च 2022 को लिखा गया था, उस पर कार्रवाई होकर और 19 मुकदमे जो है राजस्थान सरकार ने वापस ले लिए हैं। वो 19 मुकदमे कौन से हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो 19 मुकदमे जो है खेरवाड़ा उदयपुर का FIR संख्या 215, 222, 223 और 224। इसी तरह से सदर पुलिस थाना डूंगरपुर का 198, 202, 204, 205, 206, 208, 210, 213। इसी तरह से दोवड़ा पुलिस थाना डूंगरपुर का जो मुकदमा संख्या है वो 252, 2020। इसी तरह से बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर का जो प्रकरण है वो है 282, 285, 286, 288, 290 और 300। तो इस तरह से कुल 19 मुकदमे जो है वो राजस्थान सरकार ने मेरे उस पत्र पर कार्रवाई करते हुए वापस ले लिए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे SC/ST समाज की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही मैं उनसे ये भी निवेदन करता हूं कि अन्य जिलों में भी इस तरह के जो SC/ST के मुकदमे हैं जो 2 अप्रैल को लगाए गए थे, बहुत से उसमें से अधिकतर जो है वो बेकसूर हैं। उन्हें बेवजह से परेशानी हो रही है। इन मुकदमों के कारण वो ना तो कहीं किसी वैकेंसी का फॉर्म भर पा रहे हैं और उनका परिवार भी जो है इस मुकदमेबाजी से बहुत परेशान है। बहुत वो लोग मानसिक जो है प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा
कि जो बाकी शेष मुकदमे हैं उनमें भी आप है जो ऐसा शीघ्र कार्रवाई करते हुए उन्हें भी आप वापस लेने की प्रक्रिया करावें। साथ ही मैं अपने अनुसूचित जाति जनजाति के दोस्तों से ये निवेदन करूंगा कि आप एक ज्ञापन जो है वो लिखकर मुझे भेजें, जिसमें आप बताएं कि आपकी एफआईआर संख्या क्या है और कब दर्ज हुई थी और उसमें जो है वो कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी। और एक सिंपल एक लेटर लिखें जिसमें आप माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि वे आपको जो है सहानुभूतिपूर्वक निर्णय करते हुए आपके मुकदमे वापस लेवे। इस तरह से आप एक प्रार्थना पत्र मुझे भेजें, जिसको मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा। और इस संबंध में मैं जो ये वीडियो है, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रक्रिया जो है मेरे लेटर के बाद में चालू हुई और वो 16 मई 2022 को ये मेरी जो है ये परिवाद दर्ज हुआ और 23 अगस्त 2023 को इसका जो है फाइनल निर्णय जो सरकार की ओर से जारी हुआ 19 मुकदमे वापस लेने का, वो पूरा मेरे पोर्टल पर जो है वो अपलोड कर दिया गया है। और किस किस विभाग से होते हुए ये प्रक्रिया चलती रही, समाज कल्याण विभाग में भी गया, होम सेक्रेटरी के ऑफिस भी मामला गया, कमिश्नरेट भी इन्वॉल्व हुआ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच भी उन्होंने भी अपनी टिप्पणी की। इस तरह से विभिन्न स्तरों से होते हुए ये आखिर 23 अगस्त को इसका जो है पटाक्षेप हो गया है। और इसके लिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।